स्वागत है आप लोगों का। आज के लेक्चर में हम फिर से 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया? ऑप्शन ए में है 1956, ऑप्शन बी में है 1965, ऑप्शन सी में है 1967, डी में है 1976। तो जो यहाँ पे सही ऑप्शन है वो ऑप्शन है बी, यानी कि 1965 में विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। विलियम गॉड जो है वो अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। ये अधिक उपज देने वाली किस्मों के संदर्भ में सर्वप्रथम 1965 में हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द का प्रयोग किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। किस उत्तरकालीन मुगल शासक को शाह ए बेखबर कहा जाता है? ऑप्शन ए में है जहांदार शाह, बी में है मोहम्मद शाह, सी में है फर्रुखसियर, डी में है बहादुर शाह प्रथम। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो डी होगा। बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर कहा जाता था। ये औरंगजेब का सबसे बड़ा पुत्र था। तो इसके जो औरंगजेब के बाद अगला मुग़ल सम्राट बना। एक इतिहासकार खफी खां थे जिन्होंने इसे शाह बेखबर की उपाधि दी थी। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था, फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता था और मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में कह रहा है, भारत में पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक नींव डालने वाला अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। 2 नंबर में कह रहे हैं कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी माना जाता है। 3 में कह रहे हैं, पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कून्हा ने अपने शासन का मुख्य केंद्र कोचीन के स्थान पर गोवा को बनाया। ऑप्शन ए में कह रहे हैं कि 1 और 3 कथन सही है, बी में कह रहे हैं केवल 2 और 3 सही हैं, सी में कह रहे हैं 1 और 2 सही है, डी में कह रहे हैं कि 1, 2, 3 सभी सही हैं। तो जो यहाँ पे सही है वो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, 1 और 3 सही है, 2 गलत है। 1 और 3 सही है, 2 गलत है। तो चलिए देखते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। ये तो सही है। यह जो है 1509 ईस्वी में पुर्तगालियों को गवर्नर नियुक्त हुआ और इसने अपने क्षेत्र में सती प्रथा बंद करवाया। तो इस प्रकार वह राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी माना जाता है। ठीक है, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ही पूर्वगामी माना जाता है, ना कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो यहाँ ये थोड़ा सा गलत लिख दिया है, इसीलिए कथन 2 गलत हो गया है। 1 और 3 सही है। नीनो डी कून्हा ने 1530 ईस्वी में शासन का मुख्य केंद्र जो है वो कोचीन के स्थान पर गोवा को बना दिया था। ये सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। आज के निम्नलिखित में से मद्रास शहर की स्थापना किसने की? तो मद्रास शहर की स्थापना की है। अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, जैसे आपको कभी कभी फैक्ट याद होते हैं तो उसकी हेल्प से आप जो है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है मद्रास शहर की स्थापना किसने की है। तो आप सबसे पहले ये जानते हैं कि जॉब चार्नक जो हैं वो कलकत्ता की स्थापना किए हैं, तो ये हो नहीं सकता आपका। फ्रांसिस डी जो है इसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, छोड़ दीजिए। गैरोल्ड अंगियार के बारे में आपने पढ़ा होगा, इन्होंने बॉम्बे का किया था स्थापना एक तरीके से, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब आपका बी और सी बच रहा है। अब यहाँ 50-50 कर सकते हैं। कुछ लोगों को यदि सी पता है, फ्रांसिस मार्टिन जो था वो पांडिचेरी का संस्थापक था, तो आपको अपने आप यहाँ से पता चल गया कि फ्रांसिस डी जो है वो मद्रास शहर की स्थापना किया था। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। तो मद्रास शहर की स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस डी ने। तो कुछ सवाल आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में कह रहे हैं कि कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। 2 में है अकबर ने 1564 ईस्वी में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। 3 में कह रहे हैं लॉर्ड एलनबेरो के काल में 1843 ईस्वी में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया।
अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में केवल 1 व 3, बी में 1 व 2, सी में केवल 3 और डी में 1 2 3 है। तो यहाँ ऑप्शन ए सही है 1 3। यहाँ जो 2 लिखा हुआ है कि अकबर ने 1564 ईस्वी में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, तो 1564 के बजाय इन्होंने 1562 ईस्वी में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। किसने? अकबर ने। बाकी जितने आपके लिखे हुए हैं पॉइंट वो सारे सही लिखे हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। किस भारतीय ने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? तो किसने कहा था ऐसा? चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। महात्मा गांधी है ए में, बी में कह रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी में कह रहे हैं बाल गंगाधर तिलक और डी में कह रहे हैं वी.आर. सिंधे। तो ऐसा कहने वाले जो थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी वर्ग के नेता थे बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने कहा था कि अगर भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। ये आप याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। राइज ऑफ मराठा पावर नामक पुस्तक की रचना किसने की? ऑप्शन ए में कह रहा है महादेव गोविंद रानाडे ने, बी में कह रहा है गुरु रामदास, सी में कह रहा है जॉर्ज ऑक्सनडेन, डी में कह रहा है बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है सही होगा, महादेव गोविंद रानाडे की पुस्तक है राइज ऑफ द मराठा पावर। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो गया। तो ये ब्रिटिश काल के भारतीय न्यायाधीश, लेखक एवं समाज सुधारक थे। कौन? न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता था और इन्होंने ही राइज ऑफ द मराठा पावर नामक पुस्तक की रचना की। चलिए आज के क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ए में कह रहे हैं पुरंदर की संधि जो 1665 में हुई थी वो जयसिंह व शिवाजी के बीच में हुई थी। हमें बताना है कौन सही नहीं है, यानी कि सुमेलित नहीं है। बी में कह रहा है सूरत की संधि 1775 में रघुनाथ राव व ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। ऑप्शन सी में कह रहा है बेसिन की संधि 1802 में सिंधिया व अंग्रेज की बीच हुई थी। और डी में कह रहा है पूना की संधि 1817 में बाजीराव द्वितीय व अंग्रेजों के बीच हुई थी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो सी सही है, क्योंकि सी में जो भी लिखा हुआ है ये एक दूसरे से संबंधित नहीं है। बेसिन की संधि जो 1802 में हुई थी यह सही है, लेकिन यह हुई थी बाजीराव द्वितीय व अंग्रेजों के मध्य। किसके बीच? बाजीराव द्वितीय व अंग्रेजों के मध्य हुई थी। ठीक है, बेसिन की संधि ने शिवाजी द्वारा स्थापित मराठों की स्वतंत्रता का अंत कर दिया और 13 मई 1803 को आर्थर वेलेजली के संरक्षण में अंग्रेजी सेना की सहायता से पेशवा बाजीराव ने पूना में प्रवेश करके अपनी गद्दी प्राप्त की। यह संधि लॉर्ड वेलेजली की एक महान सफलता मानी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से नील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए में है हरीश चंद्र मुखर्जी, बी दीनबंधु मित्र, सी विष्णु विश्वास और डी में है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी सही होगा, नील विद्रोह का नेतृत्व किया था विष्णु विश्वास ने। तो नील विद्रोह के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि जो कंपनी के कुछ अवकाश प्राप्त अधिकारी होते थे, यानी जो रिटायर हो जाते थे, वो बंगाल और बिहार के जमींदारों से भूमि लेकर उस पर नील की खेती करवाते थे और नील उत्पादक किसानों को मामूली रकम देकर पहले से ही उन्हें शर्तनामा लिखवा लिया करते थे, जो बाजार के भाव से बहुत कम होता था। इस व्यवस्था के विरोध में 1859-60 के मध्य दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास, ठीक है, कौन कौन था? दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास के नेतृत्व में विद्रोह हुआ और हिंदू पैट्रियाट के जो संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी ने इसका समर्थन किया था। उन्होंने नेतृत्व नहीं किया था, समर्थन किया था। और इस विद्रोह का वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया था। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर, ब्रिटिश कालीन में हुए जनजातीय विद्रोह व उनके नेतृत्वकर्ता का कौन एक सही सुमेल नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा गलत है, सुमेलित नहीं है।
ऑप्शन ए में कह रहे हैं कि कोल विद्रोह में बुद्धो भगत, यहाँ पे एक तरीके से लिखा गया है कि उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। बी में संथाल विद्रोह है, यहाँ सिंधु कान्हू लिखा हुआ है। सी में कह रहे हैं ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था, और अहोम विद्रोह का जो नेतृत्व किए थे वो गोमधर कुंवर ने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। ये सही नहीं है, ये गलत, मतलब ये जो सुमेल है वो गलत है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, नहीं पूछा है। इसको आप थोड़ा सतर्क रहिए, यहीं पे क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। जो ताना भगत आंदोलन था ये छोटा नागपुर में हुआ था 1914 ईस्वी के आसपास। इसके नेतृत्वकर्ता में जतरा भगत, बलराम भगत और गौरक्षणी भगत आदि लोग शामिल थे। बाकी जो हैं जैसे कोल विद्रोह, तो ये हुआ था 1831 से 48 छोटा नागपुर झारखंड में। बुद्धो भगत, जोआ भगत और गंगा नारायण इसके नेतृत्वकर्ता थे। संताल विद्रोह जो हुआ था 1855 से 56 में बिहार और झारखंड में, सिद्धू कान्हू थे इसके नेतृत्वकर्ता। अहोम विद्रोह जो हुआ था 1828 और 33 में असम में, तो गोमधर कुंवर जो थे ये इसके नेतृत्वकर्ता थे। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस